नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृषभ राशि, टॉरस राशि जिसको कहते हैं, उसका वीडियो लेके आए हैं। गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 1 मई 2024 को गुरु वृषभ राशि में ही जा रहा है। आपके लिए तो बहुत ही खुशखबरी आ रही है वृषभ राशि वालों, क्योंकि गुरु लगन में आ रहा है और ये 14 मई 2025 तक रहेगा। कृतिका नक्षत्र के साथ रहेगा। ये 12 साल बाद ऐसा योग बनने जा रहा है जो कि आपके लगन से निकलेगा। अगर आपका लगन है, राशि है, तो गुरु का आपका प्रभाव देखिए आपको क्या देने जा रहा है। बृहस्पति आपका सूर्य के नक्षत्र के साथ दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। 13 जून 2024 को ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। चंद्रमा का नक्षत्र होता है, बहुत सुंदर नक्षत्र होता है। गुरु उसमें गज केसरी योग भी बनाता है और 21/8/2024 को ये मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो मंगल को होता है। तो तीनों नक्षत्र गुरु के अपने मित्रों के हैं, ये सबसे बड़ी बात यह है। और वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का बृहस्पति का जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो एक तो 11वें घर का, इच्छा पूर्ति का, धन लाभ का, एल्डर से सपोर्ट मिलना, कोई आपका रुका हुआ काम बनना, और दूसरा घर है आपका 8वें घर का। 8वां घर होता है गोल्ड स्टडी, रिसर्च वर्क और आपकी आयु का, मृत्यु का। 8वां घर होता है आपकी रिसर्च का, आपके ससुराल पक्ष का भी होता है। देखिए, इसका लोड भी आपके लगन पर आ रहा है, राशि पर आ रहा है, और कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम भी साथ में देगा, क्योंकि ये 8वें घर का भी लोड है। इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है आपके लिए। एजुकेशन के हिसाब से अच्छा है, आपके वर्किंग के हिसाब से अच्छा है। ये जो योग बनने जा रहा है बहुत सुंदर योग है, जो कि आपके पार्टनरशिप, डेली वर्क के लिए बहुत ही सुंदर योग है। अगर आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी की प्राप्ति कराएगा गुरु, और आपकी लंबी दूरी की यात्रा भी कराएगा। देखिए, बृहस्पति जब आपके लगन में आएगा तो स्टार्टिंग में ये अस्त रहेगा सूर्य के साथ। जैसे ही ये उदय होगा तो आपका काम करना शुरू कर देगा। और फर्स्ट हाउस में आपको मालूम ही है कि गुरु जब आता है तो मान प्रतिष्ठा देता है। काल पुरुष की कुंडली मेष राशि की बनती है। ये कारक भाव अच्छा माना जाता है गुरु के लिए। हालांकि ये शत्रु राशि में जरूर है शुक्र की, लेकिन शुक्र भी कहीं गुरुओं का स्वामी है, दैत्य का स्वामी है। और बृहस्पति का ये मूवमेंट जो है वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया है। वो क्या क्या लेके आया है, देखिए, जैसे 5वीं दृष्टि इसकी जाएगी आपकी पंचम भाव पर, 5th हाउस पर। जब आपकी एजुकेशन पर दृष्टि जाती है, आपकी एंटरटेनमेंट की जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर जाती है, तो आप बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि केतु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। दूसरा चीज़ ये है कि 5वां घर जो होता है पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का भी होता है, उसको ये जागृत कर देगा। और ये आपको एंटरटेनमेंट के साथ आपको बहुत खुशी के समाचार देगा। जैसे आपकी शादी हो गई है तो लाइफ पार्टनर की तरक्की के योग बनाएगा। आपके खुद के डिसीज़न पॉजिटिव रहेंगे, केतु वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपकी धार्मिक एक्टिविटीज़ काफ़ी होंगी, धर्म के कार्य में रुचि काफ़ी रहेगी। साथ में घर को देख रहा है तो आपका पार्टनरशिप से कहीं से जॉब का ऑफ़र, बिज़नेस का ऑफ़र आ सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस जो होता है वो 7वां घर होता है। जो हम व्यापार करते हैं वो 7वें घर से देखते हैं, और जॉब होते हैं वो 6ठे घर से देखते हैं। तो ये 7वें घर को जब देखेगा तो आपको डेली रूटीन वर्क काम करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और ये लाइफ पार्टनर का भी, आपकी पत्नी का भाव भी है, तो पत्नी के साथ आपकी ट्यूनिंग रहेगी। अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग रहेगी। दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है कि जैसे आपकी शादियाँ नहीं हुई, वृषभ राशि वालों के लिए उनके शादियों के योग बनाएगा। ये शादी का योग आपके लिए जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और ये 7वें घर को जब देखता है तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है और आपके जीवन में खुशी का एहसास होता है। ये सेलिब्रेशंस का भी काम करेगा, यानी कि जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बड़ी खुशी का अनुभव होगा। आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे। 9th हाउस को ये देख रहा है गुरु, जो कि धर्म की यात्रा देगा, पिता के स्वास्थ्य में लाभ करेगा और नवम भाव से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि करेगा। और ये हायर एजुकेशन के लिए भी बड़ा अच्छा ग्रह माना जाता है। आपकी एजुकेशन से आपको धन की प्राप्ति होगी। और 9th हाउस पे जब इसकी गुरु की दृष्टि जाती है तो आपके रुके हुए काम बनेंगे। ये भी बहुत सुंदर घर माना जाता है 9th हाउस, जो कि आपके धर्म भाव का होता है। आपकी धार्मिक यात्रा भी रहने वाली है। जैसे आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं और धार्मिक एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर आपकी विदेश की यात्रा भी आपकी आ सकती है। आप परिवार के साथ कहीं घूमने का भी प्लान बनाओगे।
अब ये देखिए 11वें घर का लॉर्ड है, तो 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का। उसका लॉर्ड जब लगन में आ जाता है तो आप समझ सकते हो कि आपको एक तो धन लाभ देगा, दूसरा आपकी कोई विश भी पूरी होगी यहाँ पर, और दूसरा 8वें घर का भी लॉर्ड है। 8वें घर का जो लॉर्ड जब लगन में आता है तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ये हेल्थ में भी प्रॉब्लम खड़ी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लैनेट है नवग्रह में उसके प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, लेकिन हमें अपनी आदतों को बदलना होता है। हम आदतें तो बदलनी है, ज्योतिष कर उसका दोष दे देते हैं। आदतें क्या बदलनी है? एक तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कोई ज़्यादा ऐसी डाइट फैटी नहीं खानी जिसकी वजह से आपका फैट बढ़े और फिर आपको फिर हॉस्पिटलाइज हो, आपके लिवर में समस्या है। ये जॉन्डिस का भी ग्रह माना जाता है, लिवर को भी ख़राब करता है। जब ये मारक तौर पे ये कोई भी ग्रह आ जाता है तो शुभ ग्रह भी अपनी महादशा अंतरदशा या छठे 8 12 के ग्रहों के साथ जब लिंक बनाता है तो मार्केश का काम भी करता है। इसलिए किसी भी ग्रह को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगन के हिसाब से, राशि के हिसाब से ग्रह हमारे एंटी हो जाते हैं। एंटी पार्टियां जैसे होती हैं ऑपोजिशन में, जैसे आप आजकल देख रहे हो कि कितना भी कोई काम कर ले देश का, लेकिन ऑपोजिशन तो उसको डाउन करने में लगी रहती है ना, चाहे कितना भी धार्मिक नेता क्यों ना होते। इसी तरह से ये ग्रह भी इसी तरह से चलते हैं। तो आपको इसके ऊपर पूरा वर्क करना है और इसके ऊपर काम करना है। आप समझिए, अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, अपने काम में फोकस रखना है। तो ये वीडियो गुरु के ऊपर वृषभ राशि की बनाई। आशा करते हैं आपको लाइक सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।